सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत ही खुशखबरी की गल है, मार्च से मुझे लगता फरवरी तो चलता आ रहा जी PSPCL 15 दिनों बाद नोटिस कट देंगे भी हाँ अगले 15 दिनों बाद असीं नोटिफिकेशन देवांगे। फाइनली अज 21 मई को नोटिफिकेशन आई गई है। तो इस वीडियो आप गल करांगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनियां ने एंड उस तो बाद फीस कितनी बनगी है और उस तो बाद एग्जाम पैटर्न की है या फिर होर भी जो भी डिटेल्स इन्होंने दी ने सारी गलबात करांगे। जुड़े रहो। सब तो पहला गल करते हैं डेट की, कि पोस्ट है जी रेवन्यू अकाउंटेंट है RA दैट इज एक क्लर्क है जी जी नॉन टैक्नीकल पोस्ट है जिहदे लई तो बाकी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नैक्सट इज जूनीयर इंजीनियर इलैक्ट्रिकल कह सकते हैं जी। उस तो बाद असिस्टेंट लाइनमैन एंड उस तो बाद असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट एंड टैक्नीकल है जी भी पोस्ट। ठीक है, तो ये वाली पोस्टां उन्होंने कड्डियां ने। तो जी डेट फिलिंग की स्टार्ट है जी वो है जी 31 मई। ठीक है, तो लास्ट डेट है जी 20 जून। तो लास्ट डेट पैसे भरन की हैगी है जी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की है जी 2 जुलाई। ठीक है, तो पहले दिनों के फॉर्म वगैरह फिल कर लेना, बाद दिक्कत ना हो। नैक्सट आप गल करते हैं पोस्टां के बारे। सब तो पहला आप गल करते हैं रेवन्यू अकाउंटेंट एंड क्लर्क। जिहड़ा ए वाला सैक्शन है जी दिस इज रेवन्यू अकाउंटेंट एंड ए वाला सैक्शन है जी दिस इज क्लर्क। ठीक है, इन नॉन टैक्नीकल वाले फिल कर सकते हैं, ध्यान रखना। यह है जी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये है जी रिजर्वड वूमेन के लिए। ठीक है, वूमेन के लिए कितनी रिजर्व ने 60, टोटल कितनी जी 214। रेवन्यू अकाउंटेंट में गल कर रहे हैं टोटल पोस्टां कितनी जी 12, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 पोस्टां वूमेन के लिए ने। एंड बाकी उस तो गल EWS की गल करा 00 पोस्ट है 55 ने जी, वूमेन के लिए है 18। उस मैं गल करा SC के 2 पोस्टां ने, एक वूमेन के लिए है, ये 55 पोस्ट SC दियां, 21 पोस्ट है वूमेन के लिए। बाकी तुसीं देख सकते हो अकॉर्डिंगली SC के लिए भी है ने जी 55 पोस्टां टोटल ने, वो 23 पोस्टां जिहड़ियां ने वूमेन के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना 214 टोटल ने जी, वो 60 ने, कि एवं ना समझना कि 214 अलग ने 60 अलग नहीं, 214 के ही 60 ने। ठीक है, इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं गल करा क्लर्क दी है ने जी 549, जिहदे 186 जी है वूमेन के लिए रिजर्व ने। एंड रेवन्यू अकाउंटेंट की अगर मैं गल करा ये 18 पोस्टां टोटल ने जी, जिहदे 6 पोस्टां रिजर्व ने किहदे लई वूमेन के लिए। हुण आपां गल करदे अगे टैक्नीकल पोस्ट जे इलैक्ट्रिकल ALM असिस्टेंट लाइनमैन एंड असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट। ठीक है, ये जे इलैक्ट्रिकल जनरल के टोटल 30 पोस्टां ने, जिहदे 9 पोस्टां वूमेन के लिए ने। असिस्टेंट लाइनमैन है ने 663 पोस्टां, जिहदे वूमेन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट ASSA है ने 112, वूमेन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट प्रोफाइल इदां दी होएगी कि वूमेन का काम नहीं होएगा, तां करके मैनूं लगदा भी नहीं है। ठीक है, एंड उस तो बाद बाकी EWS वगैरह तुसी बाकी सारी डिटेल दे पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन के डिटेल नोटिफिकेशन दे देंगे। टोटल ये अगर मैं गल करा टोटल ये जे इलैक्ट्रिकल दी 75 पोस्टां ने, जिहदे 25 पोस्टां वूमेन के लिए ने। ये टोटल 1700 पोस्टां ने वूमेन के लिए 0। एंड असिस्टेंट सबस्टेशन के 290 पोस्टां ने, जिस वूमेन के लिए 0। इन सी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। हुण अगर मैं गल करा इन्होंने एक चीज़ दसी है, एक चीज़ कही है जी, नोट ध्यान रखना, द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स ऑफ पंजाब डोमिसाइल ओनली। तो पंजाब डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट थोड़े लिए भी होना चाहिए, इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना। ठीक है, उन्होंने लिखा है स्पेशल लिखा है। ठीक है, एंड इशूड और आफ्टर इन, मतलब इस तो बाद इशूड होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 जनवरी 2021 तो बाद। ठीक है, मैं फिर तो पहले ना ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पंजाब डोमिसाइल इशूड ऑन और आफ्टर। रिजर्वड कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने सबनों यह सर्टिफिकेट देना पएगा, जिहड़ा कदों तो बनया होना चाहिए, इस डेट तो बाद बनया होना चाहिए। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, नैक्सट अगर मैं गल करा क्वालिफिकेशन। हुण क्वालिफिकेशन की है, ध्यान नाल सुन लो जी। जिहड़ा रेवन्यू अकाउंटेंट है फुल टाइम रेगुलर BCom विद मिनिमम 60% मार्क्स और फुल टाइम रेगुलर MCom विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर BCom है तो 60% नंबर, अगर MCom है अगर थोड़ा MCom है तो 50% नंबर, अगर CA या फिर CA इंटर्न होना चाहिए या फिर ICWAI इंटर्न होना चाहिए। ठीक है, या तो CA होने चाहिए हो या फिर BCom 60% नाल या फिर MCom 50% नाल। ठीक है, या फिर ICWAI ये होनी चाहिए, थोड़ी पोस्ट ये होनी चाहिए। क्लर्क की अगर मैं गल करा ये 549 पोस्टां ने जी। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इन्होंने कुछ नहीं किया कि 50% 60% जिन्ने मर्जी परसेंट हो, चाहे तुसीं 35% के पास हो तो भी पढ़ सकते हो। एंड पोजेसिज एटलीस्ट 120 घंटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए जी, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, और थोड़े लगे या 120 घंटे का होना चाहिए या फिर उस तो बाद या फिर O लेवल का होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्होंने स्पेशल मैंशन किया है जेडे स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर के स्ट्रीम के कोई भी ग्रेजुएशन की है, BTech BCA वगैरह MCA वगैरह जो भी की है, उन्होंने लोड नहीं हैगी। या फिर जेडे स्टूडेंट्स ने
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ O ਲੈਵਲ ਨਾ ਹੀ 120 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। कैंडिडेट्स already possessing graduation or post graduation degrees in computer IT or have studied computer related subject of one of their semester during course of their studies are not required to produce certificates as mentioned in a para above। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ IT ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ EC ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। कैंडिडेट्स विल बी नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड to pass English and Punjabi typing test as per PSPCL requirement with probation period। probation period ਦੇ ਵਿੱਚ English ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ठीक है। It shall be compulsory to pass typing test and Punjabi, English and Punjabi for the post of clerk। ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਵਿਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ हाँ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ JEE ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਜਾਂ 4 ਇਅਰਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 60% मार्क्स, ठीक है, 60% नंबर होने चाहिए ने, ठीक है। और BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलैक्ट्रिकल एंड या फिर इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स, ठीक है। इत्थे लिखे 50% मार्क्स, इत्थे लिखे इन्होंने 60% मार्क्स। ज़्यादा डिप्लोमा 60% नाल होवे या फिर BTech वगैरह ग्रेजुएशन होवे 50% नाल, ठीक है। या फिर इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, ठीक है, वो चीज़ लिखी है। हुण नेक्स्ट करते हैं असिस्टेंट लाइनमैन। ये इन्होंने लिखा जी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब 10वीं वाले वास्ते ये जॉब है जी। एंड नैशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है जी द कैंडिडेट हु पोजेसेस हायर क्वालिफिकेशन कंसीडर्ड ओनली, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने एक चीज़ और लिखी हुई है द कैंडिडेट्स हु पोजेसेस हायर एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशंस दैट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट थोड़े कोल होना चाहिए जो लाइनमैन ट्रेड के होंगे, इन्होंने ये चीज़ स्पैशल मैंशन की अगर थोड़े कोल हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उस तो गल करते हैं असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट की। ये इन्होंने की जी फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन ITI इलैक्ट्रिकल या फिर वायरमैन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 इयर्स अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस इन PSEB विद नाउ PSPCL, ठीक है। तो ये थोड़ा वही इन्होंने दसिया भी 2 साल थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स, या फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए जी, ठीक है, 60% मार्क्स के नाल, या फिर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स, या फिर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस पेट्रोल विद 60% मार्क्स, ठीक है। इन्होंने भी जो कुछ भी होगा चल जाएगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल, ठीक है, इन्होंने मैंशन किया, ध्यान रखना क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। 10वीं तक पंजाबी जरूरी होनी चाहिए सारी पोस्टों के लिए। और नेक्स्ट है जी एज लिमिट। एज लिमिट के इन्होंने देख लो की क्या है, एज पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भी नोटिफिकेशन दी डेटेड एनी द एज लिमिट ऑन इस तरीक नो फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल दिस पोस्ट विल बी 18 to 37 ईयर्स। इस तरीक तो देखो ध्यान नाल, ठीक है, इस तरीक नूं थोड़ी एज 18 to 37 ਦੇ ਵਿੱਚ होनी चाहिए है अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नैक्सट हुण आपां गल करते हैं इहदी सिलेबस या एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। हुण रेवन्यू अकाउंटेंट का पेपर होएगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिहदे डिग्री लैवल फाइनैंस एंड अकाउंट्स आएगा जी 70 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आएगी 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग ते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन। क्लर्क के स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग प्लस मैथ 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, मतलब 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग एंड 20 नंबर की इंग्लिश, ठीक है जी। उस पर मैं गल करा JEE इलैक्ट्रिकल दी या फिर बाकी जो पोस्टां ने 70 नंबर का टैक्नीकल है, 30 नंबर का नॉन टैक्नीकल है, 70 नंबर का टैक्नीकल जो भी थोड़ा पेपर के आता है, ठीक है। एंड 30 नंबर का वो 10 नंबर की जनरल नॉलेज, 10 नंबर की रीजनिंग एंड 10 नंबर की इंग्लिश। दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ऑनलाइन होएगा जी, बाईलैंगुअल होएगा, ये पंजाबी दे विच भी होएगा तो इंग्लिश दे विच भी होएगा, इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, ठीक है।
100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंटेंट असिस्टेंट लाइनमैन वगैरह वगैरह जो भी है विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। देयर विल ओनली बी वन एग्जाम फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਨਲਾइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਫੇਜ਼। ਕਲਰਕ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੇ 2 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਏ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਐਲਐਮ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਏਐਸਐਸਏ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 2 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ 100 ਮਾਰਕਸ ਤੇ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ओनली अलाउड टू अपीयर फेज 2। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਫॉर द ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿਲ ਬੀ 4 ਟਾਈਮਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ठीक है, नेक्स्ट उस तो बाद इन्होंने लिखा है द स्कीम फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड जे इलेक्ट्रिकल विल बी द सेम फॉर फेज 1। ठीक है, मतलब एग्जाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦ ਸਕੀਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड जे इलेक्ट्रिकल विल बी द सेम फॉर द फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਬਾਊਟ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਦ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ scheduled to be held at any center in Punjab which will be intimated while sending the admit card through PSPCL website ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਬੋ ਪੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥਿਓਰੀ ਪਲੱਸ PYQ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ PYQ ਬੁੱਕ ਦੀ, ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪਲੱਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2150 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ 8000 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ। see you in the class. All the best. Bye.